सबसे पहले आप सबका स्वागत है। 3 महानुभाव आए हुए हैं और हमने आज इस कार्यक्रम का नाम रखा है साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहे। क्योंकि साइबर क्राइम की दुनिया बड़ी हो रही है, यदि हम ज़्यादा अवेयर रहेंगे तो हम उससे बच पाएंगे। उस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको बता दूँ, हम हिंदी में, गुजराती में और अंग्रेजी में तीनों भाषा में थोड़ी थोड़ी बातचीत करते रहेंगे। जो विजिटर्स आए हुए, जो मेकर्स हैं, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जिनके पास वक्त हो थोड़ा आके यहाँ बैठे और जानकारी ले ले। आप तो प्रोटेक्टेड है, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं, अंकल आंटी है, नेबर है, उनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और जो साइबर क्राइम की जो क्रिमिनल है वो उसी चीज़ का फ़ायदा लेते हैं कि आप बहुत ज्ञानी है, लेकिन आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके अंकल आंटी, भैया भाभी जानकार नहीं है। तो वो किस मोडस ऑपरेंडी से काम करते हैं ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो जो भी वक्त निकाल के यहाँ बैठ पाए, अपने आप को इस ज्ञान की महासागर में डुबकी लगा पाएगा। तो जो भी वॉलंटियर्स है वो भी बैठ सकते हैं, जो भी मेकर्स हैं, जो विजिटर्स आए, गेस्ट आए हैं। तो सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप तीनों का स्वागत करते हैं, महेंद्र मोटवानी सर, विरल परमार और मयूर भुसावलकर। तो सबसे पहले हम जानते हैं मयूर जी से, मोटवानी सर से, कि ज़्यादातर किस तरीके केसेस अभी ज़्यादा हो रहे हैं। पहले तो मैं सर आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया और आज मैं अपने कुछ जो सेफ्टी टिप्स है आप सबके साथ शेयर कर दूँगा। उसके लिए मुझे मौका दिया, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद सर। सर, हमारे पास अभी जो मोस्ट अभी ट्रेंडिंग जो क्राइम है, एक तो है डिजिटल अरेस्ट, जिसके बारे में आई थिंक सबको नॉलेज होगा। दूसरा है शेयर मार्केट ट्रेडिंग के नाम पे जो लोगों को गुमराह करके फ्रॉड किया जाता है। उसके बाद है ई किडनैपिंग। उसके बाद है साइबर स्लेवरी, जो यंगस्टर को खास जानना चाहिए कि साइबर स्लेवरी एक्चुअली क्या है। बाकी जो रूटीन में OTP लेके या आपका KYC के नाम पे या .APK फाइल बेच के जो क्राइम किया जाता है वो तो होते ही रहते हैं, लेकिन ये 4 जो ट्रेंडिंग जो क्राइम है सबसे ज़्यादा अभी हो रहे हैं। थैंक यू। बीच बीच में हम सवाल भी लेते रहेंगे, तो वॉलंटियर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक लेके खड़े रहें। आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो, कोई भी घटना घटी हो, संक्षिप्त में बताएं, क्योंकि सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि 30-40 मिनट में इसको पूरा कवर अप नहीं कर सकते। तो आप संक्षिप्त में कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी घटना हो, घटी हुई हो, तो आप बताइएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस ले पाए। और ये जो 3 महानुभाव इस क्षेत्र के जो जानकार है, इनसे हम डायरेक्टली ज़्यादा वार्तालाप करके कर पाए। तो विरल जी, मैं आपसे पूछूंगा कि आप कोई रिसेंट केस के बारे में बताइए जो आपको लगे कि थोड़ा पेचीदा था और जिसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। हेलो। सो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही मुझे एक कॉल आया कि उनको इंस्टाग्राम में कोई ऐड देखा था उन्होंने कि जहाँ पे आप थोड़े टाइम में पैसा डबल कर सकते हैं। अच्छा, किसी को मूवी का सीन याद हो, हेरा फेरी का, लक्ष्मी चिटफंड वाला, है ना, 21 दिन में पैसा डबल, ऐसा ही कुछ है। सो इट्स वन ऑफ द रीजन ग्रेट, बेसिकली सबको पैसा डबल करना है कम से कम टाइम में। सो ऐसा ही कुछ उनको पैसा डबल किया था, उन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे, कम से कम टाइम में लोगों ने पैसा डबल करके कमाया है। सो वहाँ उन्होंने इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजा होगा, मैसेज किया, तो उन्होंने बोला कि भाई हम आपका पैसा डबल कर देंगे फॉर श्योर। देन उन्होंने पहले कुछ इनिशियली बोला कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको काम डबल करके देंगे। तो इनिशियली कुछ उनको 10-20 हज़ार रुपये उन्होंने इन्वेस्ट किए, उसका डबल मिल गया उसको कुछ अराउंड 10-15 दिन के अंदर, दे अराउंड 40,000 रुपीज़ रिटर्न। ठीक है, अब उनको कॉन्फिडेंस आ गया ना ऐसा हो रहा है। फिर से एक रिस्क लेने के लिए उन्होंने और पैसे उनको इन्वेस्ट करने में कन्विंस किया। उन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो 1 लाख का 2 लाख रुपए मिलते। दे वर वेरी मच कन्विंस कि भाई पैसा डबल हो रहा है और ये गारंटेड स्कीम है ना। तो अब उनको सामने वाले ने कन्विंस किया, आपको 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, हमको 10 लाख रुपए करके देंगे 2 दिन में। तो उन्होंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। और वो जो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उसके बाद वो बंदा गायब, किधर फ़ोन नंबर बंद, सब कुछ बंद। तो सिर्फ 2 दिन के अंदर, बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि उनको पहले तो ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया, बाद में पैसे लेके बंदा गायब हो गया। सो ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। सो ऐसा कुछ भी पॉन्जी स्कीम्स हैं, ये सारे ऐसी बहुत कॉमन है ये, बाय द वे। सो ऐसे स्कीम में नहीं पड़ना है जहाँ पैसा डबल करके होता है। ठीक है, तो कभी भी शॉर्टकट्स मत ढूंढिए पैसा डबल करने का। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं आप विक्टिम जरूर बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस सिमिलर विद डिफरेंट मॉडल्स ऑफ बट ये एक मेजर केसेस है जो कॉमन है, बहुत होता है, बहुत लोग विक्टिम बनते हैं। थैंक यू विरल। तो कहीं ना कहीं जो ग्रीड होती है, लोभ लालच, कि आसानी से बैठे बैठे काम हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, और वो लग रहा है कि शायद सच होगा, जैसे आलू से सोना बनाने की मशीन। तो ऐसा कुछ होता नहीं है और ऐसा कुछ
हो नहीं पाता है, ये हमें ये जानकारी रखनी चाहिए। मयूर जी से कहूँगा कि कोई ऐसा केस हो जो सॉल्व किया गया हो, जिसमें क्रिमिनल पकड़ा गया हो या वहाँ तक आप पहुँच पाए हो, कोई भी केस हो तो थोड़ा आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ज़्यादातर लोग दोस्तों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो एक छात्रा थी जो अभी पहले छात्रा थी, अभी तो वुमेन हो चुकी है, एंटरप्रेन्योर वर्क कर रही है। 21 दिसंबर को उसकी शादी हुई और जब 12th में थी तब उसकी दोस्त के वहाँ कुछ पूजा वगैरह थी, तो पूजा में वो गई तो वहाँ पे उसको कुछ खिलाया गया। खिलाने के बाद बेहोश हो गई। बेहोश हो जाने के बाद 15-20 मिनट तक वो उसमें ना आई तो उसके पेरेंट्स को कनेक्ट किया। मेडिकल ट्रीटमेंट से वो होश में आ चुकी थी। फिर 3 साल बीत गए, बीच में कुछ नहीं हुआ। 3 साल बाद जब उसकी शादी तय हुई तो शादी तय हुई तो उसके मोबाइल पे वर्चुअल नंबर से मैसेज आए, उसके ही फोटोग्राफ्स, और वो फोटोग्राफ्स तकरीबन 20-22 फोटोग्राफ्स थी। वो फोटोग्राफ्स ऑप्शंस थी, इंटीमेट फोटोग्राफ थी जो उसे कभी भी रिकॉल नहीं कर सकी हो कि वो कहाँ से थे। फिर जिस नंबर से आए वो नंबर पे कनेक्ट किया तो वर्चुअल नंबर था, वो नहीं रहा था। फिर दूसरी फोटोग्राफ से उसको प्रेशर करने के लिए कि अगर तुम शादी में आगे बढ़ रही हो तो ये फोटो तेरे जो भाभी जो बंदा है उसके साथ मैं साझा कर रहा हूँ, अदरवाइज तुम फोन पे न्यूड हो सकती हो अगर तुम्हें बचना है तो। ये आगे बढ़ा सिलसिला। फिर एक बार मेल आई और मेल में उसने वापस वही प्रेशराइज करने के लिए उसके जो भाभी होने वाला जो पति था उसका फोटोग्राफ्स, साथ में उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस सब साझा किया। तो ये लड़की ज्यादा परेशान हो गई। परेशान हो जाने के बाद, क्योंकि ये फोटो निकालेगी कैसे, तो मैं आपको सबसे पहले ये फोटो की जो चिंता थी इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उसकी मम्मी को जब पता चला तो उसकी मम्मी ऊपर से सीढ़ियों से नीचे गिर के उसकी 2-3 पसलियां वैसे ही खड़ी है। बाद में अभी टेंशन तो चल रहा था क्योंकि घर में शादी का माहौल है और ये बुलिंग चल रहा था, साइबर बुलिंग। तब ये जो भेज रहा था वर्चुअल, जो ट्रेस नहीं हो रहा था, तो उसने मेल भेजी। तो मेल में मैंने एक लिंक भेजा उसको, तो लिंक से पता चला उसका आईपी एड्रेस वगैरह उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया। मैं ज़्यादातर उसको आइडेंटिफाई हो जाने के बाद लड़की ने भी रिकॉल किया कि ये मेरी दोस्त का भाई है, और बाद में ये उसको ये लड़की पसंद थी, तब से ये इन्वॉल्वमेंट था। ओके, और ये फोटो निकाली थी उस टाइम पे जब लड़की बेहोश हुई थी। सारा मसला सामने आया। अभी ये क्राइम है क्योंकि इसको हम इंडिविजुअल जो इंडिपेंडेंट साइबर एक्सपर्ट है वो सोल्व नहीं कर सकते। तब मैं शाम को मोटवानी सर जी को फ़ोन किया और फिर वो लड़की को और उनके जो सारे परिवार को मोटवानी सर के पास भेजा, और अभी वो सारे फोटो डिलीट हो चुके और दैट उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल फाइल हुआ और अभी आगे केस आगे बढ़ रहा है। तो ये फोटो जो है वो निकाल सकते हैं आप। एक पोर्टल लिख लो, stopncii.org, नॉन कंसेंसुअल इंटीमेट इमेजेस, stopncii.org, नॉन कंसेंसुअल इंटीमेट इमेजेस। वहाँ से ये फोटो सारी डिलीट हुई और जो ऑप्शंस फोटोग्राफ थी, तो ये जो पोर्टल है वो पोर्टल फोटो या वीडियो को नहीं कैच करेगा आपके डिवाइस से, वो सिर्फ उसकी हैश वैल्यू, बाइनरी जो वैल्यू होती है वही पिक करता है, और सारे जो इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस है उसमें वो जहाँ पे भी वो फोटो जुड़ी हुई है, ओके, वो देखेगा उसकी हैश वैल्यू मैच हो रही है, उसको सिलेक्ट करके डिलीट करेगा। तो मैं ये केस के लिए सॉल्व करने के लिए बड़ौदा साइबर क्राइम पुलिस मोटवानी सर यहाँ पे उपलब्ध है, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोई लड़की को वापस उसकी ज़िंदगी में रिस्टोर कर सके, उसको कॉन्फिडेंस दे सके कि पुलिस भी आपके साथ है। और सेकंड थिंग, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी दोस्त है, अभी एक लेटेस्ट केस मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। 14 को ये वैलेंटाइन डे है, तो अभी बड़ौदा की एक छात्रा डॉक्टर यूक्रेन में अभी पढ़ रही है, उसकी फ़ोटो निकाल के बम्बल पे रख दिया। अभी बड़ौदा में अभी आई है
तो बड़ोड़ा में उसको एक दिन में 825 कॉल आई। बम्बल पे डेटिंग साइट है, उसके ऊपर रख दिया। पे भी आप उसको डिलीट करवा सकते हो बम्बल से और ढूंढ सकते हो कि कैसे ये लोग साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। अगर वो उनकी फीस फुलफिल नहीं करती लड़की तो आप दोस्तों, वो लड़की ने बोला कि ये जो फोटो मेरा ही है, क्योंकि एआई टूल से आइडेंटिफाई किया कि फोटो वर्क तो नहीं है ना, बनाई हुई तो नहीं है ना, मगर वो फोटो उसकी थी, मगर उसके दोस्त के मोबाइल से ली गई फोटो थी। ओके, तो कभी भी गैलरी में दोस्तों के साथ फोटो साझा करते हैं तो बी कॉन्शियस कि आगे जाके क्या हो सकता है, और उसको आइडेंटिफाई करना हमारा पहला धर्म है। सो बी अवेयर इन द साइबर क्राइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मयूर जी। किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो, पीछे जो वॉलंटियर बैठे वो खड़े वो बैठ जाए। हाँ, यस, तस्नीम छात्रा है आर्ट्स की, एमएस यूनिवर्सिटी की, वो कुछ पूछना चाहती है। Sir, what's your take on cyber psychology? साइबर साइकोलॉजी, हाँ, आप लेंगे? So, हाँ, ऐसा है कि मल्टीपल साइड्स उसके हैं। पहला तो साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल, साइबर क्राइम, कि ऐसा क्या मोटिव बनता है, ऐसा क्या इंटेंशन बनते हैं कि वो ऐसा साइबर क्राइम, नॉर्मल क्रिमिनल्स होते हैं उनका जो क्रिमिनोलॉजी का होल डोमेन है, राइट, अलग है। लेकिन साइबर साइकोलॉजी थोड़ा डिफरेंट है कि अब उनको इजी लगता है ये करना, और उनको पता है कि भाई जल्दी नहीं पकड़ेंगे या जल्दी, पहले 2 साल पहले तो ऐसा था, 3 साल पहले तो ऐसा था कि पकड़े नहीं जाएंगे लोग फॉर श्योर, कोई पकड़ नहीं सकता। बिकॉज 2 दिन उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो देखे कि भाई प्रॉक्सी यूज़ करो, वीपीएन यूज़ करो, बच जाएंगे, है ना, और पकड़े भी जाते नहीं है, इतने केस देखने को मिलती है, और स्ट्रिक्ट सजा भी नहीं है, तो उनको मोटिव ज़्यादा मिलता है कि जल्दी नहीं पकड़ जाएंगे, कुछ होगा नहीं, किसी को पता नहीं लगा, मैं एनोनिमिटी यूज़ करूँगा, टॉर यूज़ करूँगा, ऐसा कुछ। सो ऐसे टूल्स बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट के अंदर। सो उनको कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं आराम से कर लूँगा, पकड़ा नहीं जाऊँगा, राइट। दूसरा कि इजी टू यूज़ वाला, एक्सेसिबिलिटी वाला है, ठीक है, हाथ में फ़ोन है, 1-2 टूल है, अभी जीपीटीज के बहुत से टूल्स आ गए, एयर बेस्ड टूल आ गए हैं। फोटो मॉर्फ करना है बहुत सिंपल है ना, एक किसी का फोटो डाला वहाँ पे 2 मिनट में तो फोटो मॉर्फ हो जाता है, अपलोड कर दो, ब्लैकमेल करो। तो ये वो एक्सेसिबिलिटी जितनी ईजी हो रही है, तो टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ रही है ना, उतना क्रिमिनल जो है माइंड से बढ़ रहा है एक्चुअली, कितना इजीली मैं कर सकता हूँ। एंड वो उस टाइम नहीं सोचते कि वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते कि बाद में क्या हो सकता है या सामने वाले के साथ क्या होगा, मेंटल स्ट्रेस एंड ऑल दिस थिंग। वो जैसे मूवमेंट वाला सिनेरियो है कि बदला वाला। अभी भावना जो ऐसा था, एग्जाम्पल कि 5 साल पहले 10 साल पहले अगर किसी का, जैसे हम लोग, मैं था कॉलेज टाइम पे हम क्रिकेट खेलने जाते थे ग्राउंड में, राइट, सोसाइटी में कहीं ना कहीं, तो वहाँ झगड़ा होता तो आजू बाजू आमने सामने झगड़ा होता था, तो आमने सामने मार पीट के खत्म हो जाता। अभी ऐसा होता है, अभी सामने झगड़ा होता है ना, वो वहाँ कुछ नहीं करते, वो घर पे आएंगे, वो बंदे का सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो निकालेंगे, वो डाउनलोड करेंगे, फोटो मॉर्फ करेंगे, एडिट करेंगे, फिर ऑनलाइन हरेस करेंगे, ऑनलाइन ब्लैकमेल करेंगे, राइट। वो बोले अब यहाँ से बहुत इजी होता है कि एनोनिमिटी ना, फेस है, स्क्रीन के उधर कौन बैठा अपने को नहीं पता। सो उसका फायदा ये लोग उठाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे ट्राई टू इंटेंट सच थिंग्स। तो ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। इवन ऐसे बहुत सारे केस ऑफ रिवेंज पॉर्न भी है कि 2 लोग रिलेशनशिप में हैं, देन बाद में झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया, देन गाय इज लाइक कि भाई अभी तेरे को बता दो मैं कौन हूँ, राइट, तो मेरे को जानती नहीं है, तूने मुझे छोड़ा, अभी बता दो मैं कौन है, ऐसा करके, राइट। तो दे कैन टू रिवेंज, जो बदले की भावना है तो वो ऑनलाइन आ गई है, और उसके अंदर मैक्सिमम क्राइम्स आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैं यंगस्टर को बताना चाहता हूँ कि आप प्रॉक्सी यूज़ कीजिए, वीपीएन यूज़ कीजिए, इनकॉग्निटो मोड में चले जाइए, एवरीथिंग इज ट्रेसेबल। प्लीज़ केयर अबाउट योर डिजिटल फ्रेंड्स। हम जब इमोशनली कहीं अटैच हो जाते हैं और कहीं हमारा ब्रेकअप हो जाता है, जैसे सर ने बताया कि रिवेंज पॉर्न या जैसे पूरा, उस टाइम हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि कैसे ये मेरे साथ ब्रेकअप हो सकता है, या ऐसा हमसे डाइजेस्ट नहीं होता है वो रिलेशन। तो उस टाइम हम कुछ भी कर बैठते हैं गुस्से में। लेकिन आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट, अगर आपने किसी का फोटो या वीडियो या कुछ भी चैट वायरल किया है, वो पकड़े जाते हैं, और आपकी इस डिजिटल फुटप्रिंट से आपकी लाइफ बन भी सकती है, आपकी लाइफ बिगड़ भी सकती है। आप जब एजुकेशन ख़त्म करके ये जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो कंपनी वाले क्या करते हैं, आपके डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रेस करते हैं। कैसे करते हैं? ओपन सोर्स इंटेलिजेंट टूल से। सिर्फ आपने मेरी कंपनी में अप्लाई किया, मैं रिज्यूमे से आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ले लूँगा, और क्वेश्चन से मैं देखूँगा कि आपने ऑनलाइन क्या क्या एक्टिविटी की है। अगर मुझे ऐसा कुछ इलीगल एक्टिविटी दिखी, समझो कैसे किसी ने एक पोस्ट किया है जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है पोस्ट,
और अगर आपने उसको सिर्फ लाइक भी, तो उससे भी ये पता चलेगा कि आपकी मेंटेलिटी क्या है। आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको रिजेक्ट किया जाएगा आपके डिजिटल फुटप्रिंट देख के। जब आप फॉरेन कंट्री में जाने के लिए ट्राई करेंगे, वीज़ा के लिए ट्राई करेंगे, तो भी वो कंट्री आपके डिजिटल फुटप्रिंट को देखेंगे, आपकी 5 साल की हिस्ट्री को देखी जाएगा कि आपने क्या किया है, क्या पोस्ट किया है, क्या कमेंट किया है, क्या लाइक किया है। और मैक्सिमम मैं आपको बताऊं, वीज़ा रिजेक्ट होने का यही रीज़न है आपके डिजिटल फुटप्रिंट। सो टेक केयर ऑफ योर डिजिटल फुटप्रिंट। द वे यू ट्रीट इंटरनेट, इंटरनेट विल ट्रीट द सेम वे टू यू। मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा कि एग्जैक्टली क्यों उनकी साइकोलॉजी चेंज नहीं होती। मैं अभी एक डील कर रहा हूँ साइबर क्रिमिनल के साथ। उसकी आयु 28 है, उसका एक बच्चा है छोटा सा, वो वाघोडिया रोड पे स्टडी है। उसका लोकेशन, उसका फादर गवर्नमेंट जॉब में था, रिटायर हो चुका है। राहुल उसका नाम है। उसके अगेंस्ट में हरियाणा में FIR हुई, 5 करोड़ का घपला किया वहाँ पे, 5 करोड़ हड़प दिए। अभी उसको वहाँ पे सजा हो चुकी है 3 साल की, मगर केस चल रहा है, अभी बोर्ड पे है, तो जाके बाहर है अभी। ओके, जामीन ले लिया है और बाहर है। मगर उसको जब मैं मिला, उसकी वाइफ का फोन आया कि सर आप, मेरा एक इंटरव्यू देख के उसने फ़ोन किया कि आप उसको सुधारो। उससे बोलो अदरवाइज मैं उसके अगेंस्ट में फाइल कर रही हूँ कंप्लेंट। जब मैं उससे मिला तो उसने बोला कि सर अगर मैं 5 करोड़ का घपला करता हूँ तो जो सजा है, और मैं 500 करोड़ का घपला करता हूँ तो जो सजा है, वो 1-2 साल का ही फर्क पड़ेगा, ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो डर होनी चाहिए ना, वो डर नहीं है। और डर नहीं है, इस वजह से ये लोग अभी जो युवा वर्ग है ना, उसमें क्या है, जल्दी से पैसा कमाना है, जल्दी से आगे बढ़ना है। अगर मैं 1-2 दफा जेल में चला गया तो भी मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, और अगर फिनांस के लिए अगर मैं जेल में जाता हूँ फिनेंशियल क्राइम के लिए, तो 2-3 साल में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में मैं बाहर आ जाऊँगा और वापस मैं यही करने का स्टार्ट करूँगा। तो ये जो डर उसके अंदर होना चाहिए ना, मुझे ऐसा लगता है मेरे तजुर्बे से कि क्राइम में जो डेफिनेशन है, उसकी जो सजा की जो प्रावधान है, उसमें चेंज होना चाहिए। और इनको, उनका जो प्रॉपर्टीज है, उनके जो वारिस है, उनके भी जो प्रॉपर्टीज है, उनके कनेक्टेड प्रॉपर्टीज वो भी सीज होनी चाहिए। और जो कंपनसेशन जिसका पैसा गया उसको उससे पैसा मिलना चाहिए, तो ये बंद होगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज साइबर क्राइम में अगर लड़की का मसला है और सेकंड थिंग की ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, इन दोनों को हटा दें तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई सज़ा 5 साल से ज़्यादा की नहीं है। तो ये डर होना बहुत लाजमी है। तो ये मैं समझना चाहूँगा कि समझाना चाहूँगा कि ये साइबर क्राइम को अगर साइबर क्राइम में डर पैदा करना है क्रिमिनल्स के माइंड में, क्राइम में चाहिए, हमारी जो क्राइम परिभाषा है उसमें चेंज होना लाजमी है। थैंक यू। थैंक यू आप तीनों का। यस, ऑडियंस से मैं पूछूंगा कि कुछ भी आपको सवाल पूछना हो तो आप रेडी रहिए। हाँ अंश, यस बताइए अंश। सर एक क्वेश्चन ये है कि इफ कोई इमेज अपलोड हो रहा है और डिजिटली, पर उसका मेटा डेटा ट्रेस जो है वो हम लोग, वो जो क्रिमिनल है वो हटा दे रहे हैं और बाइनरी चेंज कर रहा है पूरा, तो फिर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या रहता है? लाइक व्हाट इज द फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन द इन्वेस्टिगेशन टीम टेक्स, कि कैसे उसको ट्रेस करेंगे? क्योंकि डेटा तो पूरा मैनिपुलेट हो चुका है, पर चीज़ तो वही रही है। सो क्या एक्शन रहता है? देखिए, क्रिमिनल कितना भी अपना डेटा डिलीट कर दे, मैंने पहले ही आपको बताया कि ये इस मिथ में मत रहिए कि आप एनोनिमस हैं। एवरीथिंग इज ट्रेसेबल। हमारे पास ऐसे टूल्स हैं, ऐसे सोर्स है कि आप ज़मीन में कितना भी नीचे चले जाएंगे तो भी उसमें से हम निकाल देते हैं। तो ये मिथ तो निकाल दिए कि मैंने डिलीट, मेरा मेटा डेटा नहीं है। और ये कंपनियां जो है, जो प्लेटफॉर्म इन्होंने यूज़ किया है, वो ये लॉ के अंडर आ जाते हैं। इनको डेटा प्रोवाइड करना ही है। आपको लगता है कि आपने आपके डिवाइस से डेटा डिलीट कर दिया है, लेकिन वो जो सर्वर है, प्लेटफॉर्म है, वहाँ डेटा हमेशा रहता है। आपके डिजिटल फुटप्रिंट कभी भी नहीं जाते हैं। ये मिथ आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि मैंने डिलीट कर दिया, मैंने एक पिक लिया मोबाइल में
पिक को डिलीट कर दिया, मोबाइल मैंने फॉर्मेट कर दिया, तो पकड़ नहीं सकता, आपका पूरा डेटा क्लाउड में चला जाता है और वहाँ से हम ला सकते हैं। तो ये पॉसिबल है। इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा वो मैं आपको रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा बिजनेस है, मेरे पेट पे लात मारोगे बराबर, तो ये मुझे नहीं बताएगा, बाकी वो 100% पकड़ा जाएगा। मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा मोटवानी सर की बात को। आनंद कॉलेज के लेक्चरर है सुभाष सिंह, उनका रिसर्च का डेटा था 64 GB PhD रिसर्च का। वो गलती से वो बोल रहा था, जो बंदा जिसने डिलीट किया वो गलती से हो गया, मगर इंटेंशनली हुआ था। उन्होंने केस फाइल नहीं किया, उनका बड़प्पन है सुभाष सिंह का, मगर उनका डेटा पूरा स्वाइप आउट कर दिया था। और स्वाइप आउट इतनी हद तक किया था कि वो डेटा वापस, क्योंकि कोई भी डेटा है अगर हम उसकी लोकेशन से उसको डिलीट करते हैं तो ये जो उसकी हैश वैल्यू है ना वो चेंज हो जाती है। नंबर 2, उसका लोकेशन चेंज हो जाता है, जो फिजिकल उसका लोकेशन है वो चेंज हो जाता है, मगर डेटा वहाँ पे ही है। तो उनका 128 GB का डिवाइस था और उसमें से उनका 64 GB डेटा डिलीट हुआ था, और जो बंदे ने डिलीट किया था उसके ऊपर 3 दफा डंप किया था दूसरा डेटा, तो भी उनका 84 GB डेटा वापस आया। और दूसरा जो टेम्पर किया था, वो टेम्पर का भी रिपोर्ट सामने आई कि ये टेम्पर कैसे हुआ, कितने बजे हुआ, कितने डेटा उसके ऊपर डंप कितने बजे किया गया, उसकी सारी रिपोर्ट फोरेंसिक में आती है। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर हैश वैल्यू चेंज कर ले और उसका डिवाइस को डेटा डिलीट कर दे तो हम उसको पकड़ नहीं सकते, वो फोरेंसिक में वो रिकवर हो सकता है। थैंक यू। हाँ सर। देखिए, अभी व्हाट्सअप ऐसा कहता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, बराबर, जो बेचता है और जिसको जाता है उसके अलावा कहीं हमारे पास भी डेटा अवेलेबल नहीं होता है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। अभी जैसे एक नार्कोटिक का केस हुआ था, शाहरुख खान के लड़के को पकड़ा गया था, और पूरी इन्वेस्टिगेशन जब हुई थी तो दीपिका पादुकोण ने 2012 में व्हाट्सएप पे जो चैटिंग किया था वो पूरा हमने निकाला और उसे दिखाया कि देखिए आपने क्या चैट किया है, कौन से पेडलर से बात किया। अभी आप सोच सकते हैं कि आप कितने सेफ हैं। सर एक्चुअली उनका क्वेश्चन ये था कि जब भी हम लोग कोई इमेज अपलोड करते हैं, राइट, जिसके अंदर डेटा होता है, राइट, मैं डेटा मैं स्क्रैच करता हूँ फिर अपलोड करता हूँ, तो क्या वो ट्रेस हो सकता है कि नहीं, राइट, करेक्ट? या बट क्वेश्चन वही था सर, बट उसमें कि इमेज भी अपलोड होता है तो कई बार कुछ स्मार्ट क्रिमिनल्स भी होते हैं जो क्या करते हैं कि मेटा डेटा है वो दूसरे आईपी पे डाल देते हैं और अपना आईपी बैकडोर से निकाल देते हैं। सो उसमें फिर वो तो बच जाता है, पर उसने जो आईपी असाइन किया है वो बच जाएगा। नहीं, वो अलग चीज, आप 2-3 चीजें मिक्स करो, ऐसा नहीं होता। सो कोई भी इमेज अगर हम अपलोड करते हैं, जैसे कोई क्रिमिनल है, कोई इमेज अपलोड कर रहा है, मॉफ इमेज समथिंग लाइक दैट, लेकिन पहले उसमें ब्रांड निकाल दिया, बेसिक कुछ हमें नहीं मिलेगी, लेकिन वी कैन डू रिवर्स इमेज रिसर्च, राइट।